किसी भी किस्म की दीनी, इस्लाही, फिक्री, तरबियती मजलिस हो, चाहे वो मस्जिद में हो, मदरसे में हो, किसी स्कूल में हो, किसी ग्राउंड में हो, किसी भी फोरम की तरफ से हो, उसमें बोलने वाले को तो अपनी नीयत खुद ही ठीक करनी होती है, लेकिन सुनने वालों को चाहिए कि वो अपनी नीयत ठीक कर लें। और नीयत के ठीक करने के माना यह है कि जब हम सुनने के लिए बैठें तो उस वक्त हमारा फोकस इस पर नहीं होना चाहिए कि मैं ये चेक करूंगा कि बोलने वाला कैसा बोल रहा है, बोलने वाले का अंदाज कितना अच्छा है। अगर कोई आदमी इसलिए बैठा हुआ है तो गालिब इम्कान यह है कि उस बात का उसका नफा नहीं होगा, क्योंकि वो तो नंबर देने के लिए बैठा हुआ है, चेक करने के लिए बैठा हुआ है, और यह तय करने के लिए बैठा हुआ कि किस मुकर्रिर का खिताब कैसा हुआ, किस मुकर्रिर के बयान में कौन सी नई बात आई, किस मुकर्रिर के बयान में मुझे ज्यादा लुत्फ आया। जब वो आदमी ये चेक करने के लिए बैठता है तो उस मुकर्रिर की गुफ्तगू जो मैसेज होता है उस मैसेज की तरफ उसका ध्यान जाता ही नहीं। बेशुमार खराबियों में से हमारी एक बड़ी खराबी यह भी है कि सुनने वाला यह सोच कर बैठता है वो ये क्या हुआ है, बात वन्ना को नो चीजा किन्ना, तो बस इसी पर वो अटक रहता है। मैं अगर इसको समझाने की आगे कोशिश करूंगा तो मैं ये अर्ज करूंगा कि फर्ज करते हैं मैं या ये जो हजरत मुकर्रिर हमारे नौजवान मुकर्रिर थे, डॉक्टर साहब हुए, मुफ्ती मंजूर साहब हुए, हम फर्ज करते हैं हम तीनों सामीन में बैठे हैं और हमारा पढ़ा हुआ कोई बच्चा यहां खड़े होकर के बयान कर रहा है, तो हमको हमारी जिम्मेदारी उस वक्त ये नहीं है, हमको ये नहीं देखना है कि ये बयान करने वाला हमारा शागिर्द है, हमको क्या सुनाएगा ये। उस वक्त हमारी नीयत होनी चाहिए बयान करने वाला कोई भी है, चाहे वह हमसे ही पढ़ा हुआ क्यों ना है, जो कुछ ये कहेगा हम उस पर फोकस करेंगे कि उस कहने में मैसेज क्या है हमारे लिए, और उस मैसेज के मुताबिक मुझे अपना जायजा लेना चाहिए, न कि मैं उसको नंबर देने के लिए बैठूं, मुझे फौरन अपने आप को चेक करना चाहिए। अगर ये नियत होगी तो उसके असरात और समारात निकल सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों की नियत सही नहीं होती है। अंदाजा करें, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला ने सबसे पहली हदीस इन्नमल अमाल बिन्नियात लिखी, उन्होंने आगाज किया किताब का वही के बयान से, तो वही का तस्करा बाद में करेंगे, पहले नियत ठीक करने के लिए हदीस नकल की इन्नमल अमाल बिन्नियात। तो जब नियत सही नहीं होती है तो उसके असरात मुरतब होने की तवक्को कम से कम हो जाती है। लिहाजा हमें से हर शख्स, चाहे वो बयान करने वाला हो, बोलने की स्टेज पर आए या सुनने के लिए कहीं बैठे, हमेशा सुनने की नीयत ये रहनी चाहिए कि मुझे ये नहीं देखना है कि बोलने वाला सलाहियतों वाला है, कमालात वाला है, नई मालूमात वाला है, उसलूब क्या है, स्टाइल कैसा है, मजेदार बयान हुआ या नहीं, जज्बाती हुआ, मुझे ये नहीं देखना चाहिए। हाँ, नंबर देने के लिए जब बैठे होंगे तब आप यही करेंगे। जैसे बच्चों का क्विज मुकाबला होता है या बच्चों का मतलब मान लीजिए तकरीरी मुकाबला है, उस वक्त टीम बिठाई जाती है कि आप हजार को नंबर देने हैं, तो उस वक्त तो उनको यही चेक करना है। लेकिन आम हालात में तो हमको सामे बनकर, तालिब बनकर, और इसकी बहुत आसान सी मिसाल है कि अगर कोई इंसान कभी किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उस वक्त उसको ये नहीं देखना होता है कि अस्पताल कैसा है, डॉक्टर की शक्ल सूरत कैसी है, उसका ड्रेस कैसा है, ठीक, उसकी सारी तवज्जो इस पर होती है तो मेरा चेकअप सही हो जाना चाहिए, और डॉक्टर जो दवाई देगा मुझे खानी है, जो परहेज बताएगा मुझे वो परहेज करना है, और पूरी तवज्जो के साथ सुनेगा डॉक्टर की बात। और अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो फिर दोबारा पूछेगा, और मुझे समझाइए, दवाई मुझे बताइए, परहेज मुझे बताइए, रिपीट बार बार करेगा ताकि बात समझ में आ जाए, और तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक पूरी बात समझ कर ना आए। किसी बच्चे को किसी जगह फॉर्म भरना है और वहां गाइड करने वाले ने कहा देखो ये फॉर्म है, इसमें आपको इस तरह से फिल करना है और ये कॉलम खुला छोड़ देना है, यहाँ फोटो लगाने हैं, ये डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं, तो पूरी तवज्जो के साथ याद रखिएगा क्या क्या मुझे करना है। बाहर निकलेगा तो सारी बातें याद होती है, उसी मुताबिक बाहर बढ़ता है। कम से कम यही जज्बा होना चाहिए हर बात, हर अच्छी बात सुनते हुए, चाहे वो दीन के कबील से हो, अखलाकियात के कबील से हो, इंसानियत के कबील से हो। जब अच्छी बात है तो इसी जज्बे के साथ मैं इस बात को अपने पर अप्लाई करूंगा। जब ये मिजाज बनता है तो उसके नतीजे में आदमी सोचने लगता है कि साहब जो कहा गया वो मुझे कहा गया, और इसके नतीजे में मुझे अपना जायजा लेना चाहिए। फर्ज करते हैं बयान करने वाले ने बयान किया कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, अल आइनान तज़नियान, आंखें भी ज़िनाकारी करती हैं, वरियदान तज़नियान, हाथ भी ज़िनाकारी करते हैं, वरिजलान तज़नियान, पांव भी ज़िनाकारी करते हैं। तो ये सुनते हुए मुझे, जबकि मैं उसका उस्ताद हूं जो मुझे ये सुना रहा है, ये नहीं देखना है कि तर्जमा करने वाला सही कर रहा है या नहीं, मुझे उस वक्त ये देखना है कि मेरी आंखें काबू में हैं या नहीं, मेरे हाथ पांव पर हैं या नहीं,
جس حدیث کے ذریعے سے جو بات بتایا جا رہا ہے، کیا میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ میری آنکھیں کبھی اس جرم کا شکار نہیں ہوئی ہیں؟ اس وقت مجھے یہ، اور جب اس تصور کے ساتھ جب میں یہ حدیث سنوں گا تو یہ حدیث میرے لیے میسج بن جائے گی.